एलईडी वाले एलईडी की व्यवस्था चालू करें और बाहर की सारी आवाजें खोल दें, चारों तरफ की। कथा के इस पवित्र आयोजन में कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मणजन, तपस्वीजन, कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवीण पाराशर जी, श्रीमती हेमलता पाराशर जी, श्री चिराग पाराशर जी, टीना पाराशर जी परिवार, फरीदाबाद हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, जिन्होंने भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ आप और हमको श्रवण कराया है और हमारे और आपके जीवन को सार्थक किया है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेने श्वास तेरी कृपा से करो बखान क्या करूं मैं राखों के का चपटी भोज में खजाना डूबेगा मुक्तिहार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण शिव जी की कृपा, उनकी करुणा, उनकी उदारता। कार्तिक के महीना और ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आप और हम जिस भाव से भगवान शंकर को रिझाने के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव कार्तिक के इस पवित्र महीने की पावन कथा का लाभ आप और हम सबको दे और सबकी झोलियां मेरा काल अधिपति महाकाल राजा खुशियों से भर गए। यही शिव से लोग कहते हैं गुरुजी कैसे मालूम पड़ता है कि शिव हमारे साथ है कि नहीं है? हमें कैसे मालूम पड़े? देखिए, पूरी रात जागरण करा है आपने और 100, 200, 500 रुपये खर्च कर करके यहाँ तक पहुँचे हो। आज विराम दिवस की कथा जो सुन लेता है, हमारे यहाँ के मेहमान जाते जाते बच्चों को जैसे 100-500 रुपये देकर जाते हैं, आखिरी दिन की कथा का लाभ जो ले लेता है तो मेरा भोले बाबा भी जाते जाते कुछ देकर चले जाते हैं। बस ये है, आप उसको दिल से सुनो। जहाँ बैठे हो आपके कानों तक आवाज पहुंच जाए और दिल से बाबा की भक्ति का आनंद लेकर आप सब शिव जी से प्रार्थना कर कर अपने अपने घर को जाए। लोग कहते हैं कि गुरुदेव कैसे मालूम पड़े कि शिव हमारे साथ है कि नहीं? हमको मालूम कैसे पड़े?
हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। हमको कैसे मालूम पड़े कि शिव हमारा साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे? हमें कैसे मालूम पड़े कि शिव हमारे साथ हैं कि नहीं? हम करें क्या? शिव हमारे साथ में है कि नहीं है, शंकर हमारे साथ हर पल हर घड़ी है कि नहीं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? हम कैसे कह सकते हैं कि शिव हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शिव तुम्हारे साथ है कि नहीं है, इसका पता लगाने का सबसे सुंदर तरीका है। शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका सबसे सुंदर तरीका है, बड़े से बड़ा दुख भी, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी, बड़े से बड़ा कष्ट भी, बड़े से बड़ी तकलीफ दुख कष्ट भी अगर हंसते हंसते निकल जा रहा है तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। फिर समझ लीजिए कि शिव तुम्हारे साथ में है। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, कोई परेशानी आ गई और तुम उस परेशानी को बड़े प्रेम से धीरे धीरे भजन करते करते जल चढ़ाते चढ़ाते वो दुख तुम्हारा आखिरी में समाप्त भी हो गया, वो कष्ट तुम्हारा समाप्त हो गया। समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ में है, शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ में चल रहा है। और तेरी कृपा बिना न एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना हुए का, हे गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शक्ति आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, आपके जीवन में अगर तकलीफ आ रही है, कोई बड़ी बीमारी आ रही है, कोई दुख आ रहा है, वो दुख भी तुम हंसते हंसते अगर निकाल दे रहे हो, वो तकलीफ भी भगवान का भजन करते करते निकल जा रही है, वो कष्ट भी भगवत स्मरण करते करते निकल जा रहा है, तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, शिव तुम्हारे साथ। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जन्मा जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं। एक बड़े से बड़ा संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कलंतरी है, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, किसी को भी निकाल लीजिए जिसकी जिंदगी में समस्या है। हर आदमी दुखी है, हर व्यक्ति कष्ट में, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को दुख है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। पृथ्वी पर अगर मेरे भगवान राम जी ने भी जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी भी प्रगटे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर अगर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है तो उनके जीवन में भी दुख आया। पृथ्वी पर रामकृष्ण परमहंस जी अगर प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, माँ जगत जननी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया।
पृथ्वी पर नामदेव जी, मीराबाई, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं सबका चरित्र उठाकर देख लो। और भगवान भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी दुख आएगा। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। आप ये ना सोचे कि केवल आप दुखी हैं। आप ये ना सोचे कि मेरे पड़ोसी के घर में तो खूब धन है, वैभव है, सत्ता है, दौलत है और वो सब सुखी हैं। उनका बेटा डॉक्टर हो गया, उनका बेटा इंजीनियर हो गया, उनका बेटा कलेक्टर हो गया, उनका बेटा ये हो गया, मंत्री हो गया और हमारे जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है। जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है वो भी दुखी है और जो रोड पर सो रहा है वो भी दुखी है। दुख सबको है। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख भी जन्म के समय पर हमारे साथ में चलता रहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको समस्या नहीं, पर संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। संसार में बहुत दुख है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तकलीफ है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफें हैं, पर दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं बना जिस दुख का हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। संसार में हर मानव दुखी है। जिसने जन्म लिया है उसको दुख भोगना है, क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना है। पर प्रत्येक दुख का, प्रत्येक तकलीफ का, प्रत्येक कष्ट का हल शिव महापुराण के अंतर्गत। वो हल क्या है? केवल एक हल है, शंकर पर पूरा भरोसा, शिव पर पूरा विश्वास। शंकर भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। अधूरा नहीं। गणेश जी के मंदिर में नारियल फूट कर चढ़ता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, भगवान के हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, सारे देवताओं के मंदिर में नारियल को, श्रीफल को फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनके मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। शंकर के मंदिर में नारियल पूरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को आधा पसंद नहीं है, अधूरा पसंद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे श्रीफल मुझे पूर्ण देते हो, बेलपत्री का पत्ता मुझे पूर्ण देते हो, चावल का दाना मुझे पूर्ण देते हो, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी मुझे पूर्ण दीजिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी का दुख समाप्त करूं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता। जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, हमारा विश्वास प्रबल होगा, हम पूर्ण भरोसे के साथ भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर देंगे। हमने कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शंकर भगवान को ढेर सारा तुम ये कंकु चढ़ाना, कि ढेर सारा तुम बेलपत्री चढ़ाना, कि ढेर सारा चावल चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम जल चढ़ाना। हमने जब भी कहा तो एक बात कही कि एक चावल का दाना, 25 साल पुरानी कथा भी निकालोगे तो उसमें भी एक चावल का दाना मिलेगा, और आज की कथा भी निकालोगे तो एक चावल का दाना मिलेगा। 25 साल पहले की भी कथा निकालोगे तो 1 लोटा जल मिलेगा, 1000 लोटा जल नहीं। हाँ, सावन के महीने में 2 लोटा जल।
शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन करती है कि अगर आपके पास में मंदिर में तुम गए हो और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर वापिस शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, वापिस शिव जी पे चढ़ा सकते हो, शंकर को समर्पित कर सकते हो। और मान लो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास में बेलपत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास में लोटा भर के जल भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक लगाने के लिए दिया भी नहीं है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर कोई भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हो या कोई भक्त शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा रहा हो, मात्र उसके चढ़ाते हुए समय का दर्शन ही कर लेते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी हमें प्राप्त हो। आपके पास में नहीं है, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में धतूरा नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, आपके पास में जल नहीं है, आप तो किसी शंकर के मंदिर में शिवालय में आप पहुंच गए हो, एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच गए हो, भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, उसके चढ़ाते समय आप उसके बेलपत्र का दर्शन कर लीजिए। आपके पास नहीं है, कोई जल चढ़ा रहा है, चढ़ाते समय उसके जल का दर्शन कर लीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं गए हो, कोई सुनकर तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारे मोहल्ले में आया है, उसके मुख का दर्शन कर लीजिए तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। आपकी पूर्णता। Hershey's Exotic Dark, dark with Californian almonds, dark cocoa-rich chocolate. Hershey's Exotic Dark. के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो। शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप कृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमा शंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त, अपने आप। एक विश्वास, एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगा, माइक की आवाज़ नहीं जा रही है इस साइड में। इधर माइक वगैरह लगाई है, आवाज़ नहीं जा रही है। या कुछ एक आध बात से काम उधर कर दीजिए। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ।
मेरे बेटे का नाम हर्षित है, जिसकी आयु 2 साल की है। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था तब से मेरा बेटा देख नहीं सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर रहती थी, वो देखता नहीं था, वो देख नहीं सकता था। हमको बाद में समझ में आया कि मेरे बेटे की आंखें नहीं हैं, वो देख नहीं सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी, और गुरुजी हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा। जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई और डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर एमआरआई के लिए बोल दिया था, और फिर उसकी एमआरआई कराई। उसके दिमाग में कमी बताई, और दिमाग में भी कमी बताई, और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर 2 साल का हो गया, तब तक वो देख नहीं पाया। गुरुदेव, फिर हम उसको पलवल लिया है, और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा कभी भी देख नहीं सकता, इसकी आंख की रोशनी नहीं है। हम बड़े दुखी हो गए। बच्चा 6 महीने का था तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए, पर बच्चा देख नहीं पाया। हमारी दीदी ने बताया कि सियोर वाला गुरुजी कथा करता है, टीवी पर आती है। कुबरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, परवल दिखा लिया, और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आँख की रोशनी है ही नहीं, तो अब सीहोर चलते हैं। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सके, क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें नहीं। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। Now, not many people know that there are 3 types of olive oils: extra virgin olive oil for Indian cooking, and classic olive oil. वो जल इस बच्चे की आंखों में भी लगा और इसको पिला। पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करते करते हमको समय हो गया और 5 व्रत पूर्ण हो गए। गुरुदेव, हम रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जलाते, शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती हम बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नज़दीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल जी कथा कराए। हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है। गुरुदेव, मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुंचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव, 5 दिन की कथा पूर्ण कर कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी आंखें वापिस आ गई और बच्चे ने देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब मेरा बच्चा देख सकता है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ। पिंकी पति कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते। एक शिव पर करा भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। जीजियों, मेरी हरियाणा की बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हो,
दिल से अपने मन की बात कहने के लिए बाबा के पास आए, दिल से। इतना दिल से बाबा की कथा सुनो और इतने दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा, हमने सुना है तू पंडाल से किसी को खाली नहीं भेजता, 3 महीने में तू झोली भर देता है। मैंने सुना बाबा से दिल से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे अपने मन की बात बड़े दिल से कहकर जाना। हमारा विश्वास करता है, हम बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं, बाबा जिस स्त्री की गोद में संतान नहीं होती उसका लोग अपमान करते हैं, और जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता उसका भी बहुत अपमान होता है। इसलिए कोई नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भर कर रखना, भर कर। भरोसा, विश्वास, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख नहीं है, और ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का हल शिव महापुराण के अंतर्गत है, प्रत्येक दुख का। एक चावल का दाना भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक बेलपत्री भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक लोटा जल भी अगर शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान के मंदिर में जाकर उससे अपने मन की बात नंदी के पास 2 क्षण बैठकर, नंदी के पास इसलिए बोलते हैं हम कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल प्रतिदिन नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी, तो एक दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारा कल्याण करे। दूसरे को अपना भाग्य मत दिखाओ कि मेरा आगे क्या होगा, दूसरे को अपना भविष्य मत दिखाओ कि मेरा आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य बता रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या होगा। एक काम करो, अपना तन मन चित्त वृत्ति, अपना भाव, अपना भजन, अपना हृदय, अपना समय, अगर कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो वो शिव को दो। और मेहनत को 4 गुना कर दो, अपने कर्म को 4 गुना कर दो। दुकान पर जितना समय देते हो उससे ज्यादा समय दुकान पर देना चालू करो अगर कर्जा ज्यादा है।
तकलीफें ज़्यादा चल रही है, थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करें, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें। कष्ट ज़्यादा है, भगवान के भरोसे कर कर उससे प्रार्थना ज़्यादा करें, उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ में अपना कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। क्यों नहीं सही हो, क्यों नहीं दुख होगा। एक पत्र है, मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं कितना वर्णन करूँ गुरुदेव, उतना ही कम है। मैं कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरी ननद विजय लक्ष्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि तू पशुपति नाथ के 5 व्रत कर ले और 1 बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवलिंग को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जब भी मैं अपनी ननद से बात करती तो ननद मुझसे बस यही कहती कि तुम ऐसा करो, तुम पशुपति व्रत करो, तुम शंकर का भजन करो। गुरुदेव, मैं कभी आपकी कथा नहीं सुनती थी, मैं आपको मानती भी नहीं थी। 30 अप्रैल 2023 को मेरा टीजीटी संस्कृत की परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद मुझे समय मिला, परीक्षा तक मैंने आपकी कथा नहीं सुनी और ना मैंने पशुपति व्रत करा, ना कुछ किया। परीक्षा के बाद मैंने पहली बार आपकी कथा जुलाई में अलवर में सुनी और आपने ऑनलाइन पार्थिव पूजन कराया। मैंने आपके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जैसा बना वैसा बाबा का पूजन करा। गुरुदेव, अब मेरे मन में विश्वास जागृत हो गया कि मैं इतने सालों से एग्जाम दे रही हूं, मेरा पास नहीं, पर अब की बार फिर बाबा कुछ कृपा कर दे और फिर मेरे ऊपर करुणा अब करेगा तो बाबा करेगा। मैंने दूसरी बार फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर नवंबर 2023 में काशी में 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। अभी तक मैंने पंडाल में कथा नहीं सुनी थी, अलवर की कथा मैंने ऑनलाइन सुनी, ऑनलाइन पूजन करा। काशी की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली। और हम, आप कहते हो बाबा सुनता है और 3 महीने में देता है। गुरुदेव, हमने नवंबर में काशी की कथा सुनी और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 फरवरी 2024 को हम बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन हुआ कि हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाने के बाद हम बाबा की कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेकर बाबा को नमन कर हमने ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। आज मेरा हरियाणा सरकार में टीजीटी संस्कृत की पद पर, अध्यापिका के पद पर सरकारी नौकरी में मुझे मेरे बाबा ने लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा। आपके पास देने के लिए शंकर को अगर बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर को एक चावल का दाना भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर भगवान को 1 लोटा जल भी नहीं है, तो कोई अगर जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई चावल का दाना चढ़ा रहा है, उसका मात्र दर्शन कर लीजिए तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलता है, उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है, मिलेगा जरूर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं
दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी। मैनू लगी परी दीनू, बाबा तू ना तोड़ी। मैनू लगी परी दीनू, बाबा तू ना तोड़ी। दुनिया रूठ जाए पर मेरा शिव न रूठे। बहुत डराएंगे लोग, बहुत डराएंगे। शंकर पे जल चढ़ाओगे ऐसा हो जाएगा, शंकर का चढ़ा जल पियोगे वैसा हो जाएगा। दिन भर ज्ञान देने वाले तुम्हें फेसबुक और टीवी पे मिल जाएंगे, 24 घंटे तुम्हें डराएंगे, 24 घंटे डराएंगे। क्यों डराएंगे? क्योंकि शिव महापुराण ने ना जाने कितनों के फालतू के प्रपंच ढोंग प्रपंच सब बंद करा दिया। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, दुनिया जान गई इसलिए शंकर की हो गई। दुनिया जान गई कि इसके बिना हल नहीं है, इसके बिना हल नहीं है। क्या था पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में केवल एक शंकर के सिवा कुछ नहीं, केवल शिव, केवल शंकर। राम जी किसकी पूजन करते हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। किसकी? शंकर जी। कृष्ण भगवान किसकी पूजन करते हैं? गणेश जी किसकी पूजन करते हैं? शंकर। लक्ष्मी जी किसकी पूजन करती हैं? अभी 11 तारीख से 17 तारीख तक पीलीभीत में आप कथा सुनेंगे 2 बजे से 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में। तो पीलीभीत की कथा में आप सुनेंगे देव दीपावली का प्रसंग। उस कथा में देव दीपावली का वर्णन किया जाएगा कि दीपावली के दिन तो हम दीपदान करते हैं, दीपावली के दिन हम धनतेरस की पूजन करते हैं, दीपावली के समय पे हम रूप चौदस की पूजन करते हैं। पर देव दीपावली ऐसी क्या है कि लक्ष्मी जी ने देव दीपावली करी, इंद्र ने देव दीपावली करी, स्वयं भगवान नारायण ने देव दीपावली करी, 33 कोटि देवता शंकर जी के मंदिर में शिवालय में जाकर देव दीपावली करते हैं। ऐसा क्या है देव दीपावली? ऐसा देव दीपावली में क्या है कि शंकर भगवान ने लक्ष्मी जी को कुबेर का खजाना दे दिया? ऐसा क्या है कि नारायण को लक्ष्मी दे दी? ऐसा क्या है कि कुबेर जो चोर था उसको भी धनपति बना दिया? क्या है ऐसा देव दीपावली? आप उस 7 दिन की कथा में पीलीभीत की देव दीपावली शिव महापुराण की कथा में 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे कि वो कथा का तत्व हमारे जीवन को क्या दे सकता है। शिव महापुराण की कथा में एक बात अपने पल्लू में बांध कर लेकर जाना कि कोई तुमसे कह दे कि मैं बैठा हूं और तुम्हारा भंडार भर दूंगा, मैं बैठा हूं और तुमको खजाना ला कर दे दूंगा, मैं बैठा हूं जमीन खोदूंगा और अंडा निकाल कर दे दूंगा, समझ लेना सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अपनी मेहनत का ही हमको मिलता है, अपनी लगनता का ही अपने को मिलता है। जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी चौगनी पढ़ाई करो, और जितना अच्छा कर्म कर सकते हो उतने कर्म के साथ आगे बढ़ो, तो तुम्हारी मेहनत का भगवान तुम्हें 4 गुना देता है। अपनी मेहनत का अपने को चाहिए, हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए। और भगवान से कह भी देना परमात्मा मुझे मेरी मेहनत का देना, मुझे मेरे हक का देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे का हक का नहीं चाहिए।
कभी मौका मिले तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाकर देखना, ये पंडाल के अंदर बैठी हुई मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को देखिएगा। कोई बिस्कुट देने भी आया ना तो देकर चले गया तो ठीक, कोई समोसा देने भी आया तो देकर चले गया तो ठीक, उसके पीछे भागती नहीं है मेरी ये शिव पुराण की असली श्रोता, शंकर की कथा को असली श्रोता, जो असली सुनने वाले हैं, वो बांटने वालों के पीछे पीछे नहीं भागते, अपनी कथा में लगे रहते हैं। कोई आ गया, दे गया, खा लिया, रख लिया, वो अपनी जगह। और कई लोग ऐसे भी आते हैं, वो केवल ये सोचने के लिए आते हैं कि चलो वहां पर ये मिल जाएगा, बिस्कुट मिल जाएगा, पानी की बोतल मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। असली श्रोता अपनी कथा की लगन का छोड़ता ही नहीं, पड़ा है। और प्रणाम है फरीदाबाद वालों, आपको हरियाणा की इस पवित्र भूमि के सभी भक्तों को नमन करता हूं जिन्होंने यहां पर काजू और बादाम तक के पैकेट बंटवा दिए हैं। आपको प्रणाम करता हूं, हरियाणा वासियों को, फरीदाबाद वालों को, दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को, गुड़गांव वालों को, आसपास के सारे क्षेत्र वासियों को नमन करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ गुलाब जामुन, रबड़ी, खीर, समोसा, कचौड़ी, ऐसे कौन सी सामग्री है, बारात भी आए ना तो उसका तादर नहीं हो जितना तुम लोगों ने कर दिया अपने दामाद का। इतना अब तुमने इतना दिया है, किसी को देखकर दिया है नहीं, तुमने केवल सुनकर दिया कि बाबा का कोई भक्त, शंकर का कोई भक्त शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आया है, भक्त, शिव का भक्त कोई कथा सुनने के लिए आया, तो आपने अपने भाव से उसको दे दिया, तो वो भी तो फिर कमी रखेगा क्या? वो भी तो सोचेगा कार्तिक का महीना, इतने प्रेम से तूने इन लोगों को दिया तो मैं तुझे देने में क्यों कमी रखूंगा? मैं भी तो छप्पर फाड़ कर तुझको दूंगा, मैं क्यों कमी? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम ना देता। शिव को विश्वास की प्रियता है, शंकर को आपके भरोसे की प्रियता है। एक पत्र नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फोन नंबर ये है। गुरुजी, होंडल भूलवाना की रहने वाली हूँ, जिला पलवल की हूँ। मेरी शादी 17 में हुई, मेरा बच्चा 4 महीने का खराब हो गया। दूसरा बच्चा मेरा 22 दिन का लड़का होकर मर गया। गुरुदेव, तीसरा बच्चा हुआ, वो भी मर गया। मैं बड़ी दुखी हो गई। फिर मेरी मम्मी की सहेली ने बताया कि शंकर की महिमा के बारे में मेरी मम्मी की सहेली बताई कि पशुपतिनाथ का व्रत कर बेटा, और पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में और सीहोर के कंकर शंकर लाकर मेरी मम्मी की सहेली स्वयं सीहोर गई और वहां से कंकर शंकर लेकर आई और वो भी मुझे लाकर दे दी। मैं उनकी सेवा करने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि कंकर भी शंकर है और शंकर साधारण नहीं है। मैं नहीं जानती थी, मेरे को तो हंसी आई कि कंकर शंकर हो सकता है, पर मालूम नहीं था कि सीहोर का वास्तव में कंकर शंकर है। जिस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कंकर लाई हूँ वो कंकर नहीं, शंकर का एक प्रतिबिंब है। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बच्चे चले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि चांस ना ले, पर बाबा की कृपा से मैंने शंकर कंकर पर भरोसा कर कर बेलपत्री शिव को चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, सफेद आंकड़ी का जड़ का भरोसा करते हुए
फिर मेरा गर्भ ठहरा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर तो कह रहे थे कि ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 9 महीने बाद मेरे गर्भ से संतान ने जन्म लिया और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये शिव है, ये पूर्ण शंकर का भरोसा, शिव तत्व का भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। शिव क्या चाहते हैं, शंकर क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? शिव को तुमसे धन की चाह नहीं है, शिव को तुमसे पैसे की चाह नहीं है, शिव को तुमसे वैभव और धन की चाह नहीं, पैसे की चाह नहीं, सत्ता की चाह नहीं, तुम्हारी दौलत तुम अपने पास रखो। शंकर को तो केवल जब तुम जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ चढ़ाना कि मेरे ऊपर ये दुख आ रहा है बाबा, देख लेना, बाबा ऐसी तकलीफ है, देख लेना, बाबा कल मैं डॉक्टर से जांच कराने जा रही हूं, तो देख लेना, बाबा तुझे संभालना है। आश्रित हो जाता, आश्रित। और शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी शंभु शरणे मांगो दुख काटो दया आश्रित हो जाओ इस पर, पूर्ण विश्वास के साथ आश्रित हो जाओ। सती मैया शिव जी पर आश्रित हो गई थी, पर मन भटक गया था। अगला अवतार जब माता पार्वती का हुआ तो पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मेरी आश्रितता पूर्ण हो, मैं अधूरी आश्रितता न रखूंगी, मैं शंकर पर पूर्ण आश्रित, पूर्ण अजब। दीदी बता रही हैं कीर्तन इतना गाया है कि आवाज़ बैठ गई है। ये बच्चा जो है कुछ बीमारी के कारणवश चले गया था, पर बाबा का जल चढ़ा चढ़ाकर बाबा की भक्ति करते करते एक लोटे जल ने इस बच्चे को वापस जीवित किया। ये शिव तत्व। शिव के प्रति आपका विश्वास दृढ़, शिव के प्रति आपका भरोसा दृढ़। पार्वती जी ने अपने भरोसे को प्रबल किया है। केवल देवता या देवी ही भरोसे को प्रबल नहीं करते, असुर ने भी अपना भरोसा प्रबल करा है। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगे थे कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण छूटे तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा छूटे। शंकर जी शिव के पुत्र के द्वारा क्यों मांगा? तारकासुर एक ऐसा असुर था जो भगवान शंकर की भक्ति बहुत करता था, किसी देवता को नहीं मानता था, केवल शंकर को मानता था तारकासुर। और इसे केवल एक तारकासुर ही नहीं है, रावण को भी देख लो तो शंकर की भक्ति करता था। इनको भी जाने दो,
3 पात्र हैं महाभारत के। आप लोगों ने गीता सुनी है, कथा सुनी है। 3 पात्र। महाभारत के 3 पात्र जिन्होंने शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया। कैसे? और उनको देखकर दुनिया ने धारण किया। भीम, दुर्योधन और जरासंध, तीनों ने अविरल भक्ति को धारण किया। तीनों तप करने के लिए गए। भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में डूबे तीनों। तब करते 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 कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। अब भीम को लगी भूख। भीम ने सोचा कि मुझे भूख लगी, जाऊं मैं कुछ खा लूंगा। जरासंध तप कर रहे हैं, दुर्योधन तप कर रहे हैं, और भीम उठकर चले गए और वन में जाकर केले लाकर बैठकर पेट भरकर भीम ने खाना प्रारंभ किया। भीम ने खाया। भीम जैसे ही चले गए, थोड़ी समय के बाद ही जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रकट हुए। अजब। जरासंध बधाई बेटा, ये बच्ची का जो जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करूंगा। जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। सबसे सरल देव, देवाधिदेव महा सरलता में प्रसन्न होकर प्रकट हुए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन और जरासंध दोनों सामने खड़े थे और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए। 10-10 हजार हाथियों का बल हमें दीजिए। हमें इतनी शक्ति आ जाए कि हमें 10-10 हजार हाथियों का बल जो है, इतनी शक्ति आ जाए। ठीक है, भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। 10-10 हजार हाथियों का बल दे दिया। दोनों जा रहे थे। भीम को देखकर दोनों हंसकर बोले, इस खवड्डे को देखो, खाने के चक्कर में इसको वर भी नहीं मिला। हमारे ऊपर शंकर भगवान की कृपा हो गई और ये भूखा खाने में लगा रहा, इसको कुछ नहीं मिल पाया, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये तो ऐसा ही रह गया। भीम के ऊपर हंसने लगे, ताना कसने लगे, खवड्डा करने लगे। खाने के चक्कर में भगवान की भक्ति छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भीम चुप थे। अब भीम ने सोचा कि अब मैं भी भगवान का तप करूंगा, पर शंकर भगवान का तप नहीं करूंगा। भीम ने सोचा मैं पार्वती जी का तप करूंगा। अब भीम क्या जाने कि शंकर और पार्वती में भेद ही नहीं है। शिव की शक्ति है पार्वती, दोनों एक है। अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को दिया, तो अपने आधे रूप में शंकर ने अपना दर्शन दिया और आधे रूप में पार्वती का दर्शन दिया। दुनिया के लोग अगर कह दे कि शंकर अलग है पार्वती अलग है, ये भेद करने वाले। अगर तुम माँ वैष्णो देवी को मान रहे हो, अगर आप माँ दुर्गा जी को मान रहे हो, आप माँ काली जी को मान रहे हो, आप माँ जगत जननी को मान रहे हो, आप माँ तारा माता को मान रहे हो, आप माँ मनसा माता को मान रहे हो, आप दुर्गा जी को मान रहे हो, आप ज्वाला जी को मान रहे हो, आप देवी जी की आराधना कर रहे हो, तो ये मान कर चलना कि आप केवल देवी की आराधना नहीं कर रहे हो, शंकर की भी आराधना कर रहे हो, आप शिव की भी आराधना कर।
और यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना आप केवल शंकर की आराधना नहीं कर रहे, साथ में पार्वती की भी आराधना कर रहे हो। आप ये मानकर चलिए, जितने लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, देवी जी की जोत जलाते हैं, देवी जी का चौकी लगाते हैं, माता रानी की चौक लगाते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, माता रानी का भजन करते हैं, वो जान लेना कि केवल तुम माता की आराधना नहीं कर रहे हो, वो माता की आराधना के साथ में शंकर की आराधना अपने आप हो रही है, अपने आप। शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है, पर भीम ने सोचा कि मैं शंकर जी की आराधना नहीं करूंगा, मैं शक्ति की आराधना, मैं देवी की आराधना करूंगा, और भीम ने देवी जी की आराधना करी, मां दुर्गा जी की जैसी आराधना करी। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, जाओ भीम तुम्हारी आराधना कर रहा है, उसको कुछ देकर आओ। पार्वती जी बोली, मेरा तो मन नहीं उसको देने का। भगवान शंकर कहने लगे, कैसे मन नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान नारायण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को स्वयं नहीं देते, शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु इनको दे दीजिए, शिव की आज्ञा है तो मिले। पृथ्वी पर रहने पर, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु सागर में रह रहे हो, मृत्यु लोक में रह रहे हो, इस संसार में रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है और पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो और पृथ्वी पर रहने के बाद आप चाहे चतुर्थी का पूजन कर लो, पंचमी का पूजन कर लो, छठ का पूजन कर लो, सप्तमी का पूजन कर लो, अष्टमी का पूजन कर लो, दसवीं का पूजन कर लो, एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े मंगलवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े शनि महाराज का व्रत कर लो। 33 कोटि देवता, पृथ्वी पर अगर किसी भी देवता का व्रत करोगे, किसी भी देवी का व्रत करोगे, चाहे तुम एकादशी करो, चाहे प्रदोष करो, चाहे दसवीं करो, चाहे नवमी करो, कुछ भी करो, सारे व्रत का फल तुम्हें कोई भी देवता देगा तो शंकर भगवान की आज्ञा से ही देगा, शिव के बिना दे ही नहीं सकता। सारे व्रतों का फल शिव के बिना मिल ही नहीं सकता। शंकर बोलेंगे कि दे दो तो दे दो, शिव कहेंगे कि प्रदान करना, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव हैं। शिव मृत्यु लोक के देव। तुम्हारी करी गई एकादशी का हिसाब जाने पर कौन देता है? स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं शिव। तुम्हारे करे गए जितने व्रत हैं, चाहे दुनिया के कोई भी व्रत कर लो, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत कर लो, चतुर्थी के 4, तुम्हारे 12 महीने के व्रत कर लो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो व्रत करना है कर लो, चाहे तुम शुक्ल पक्ष की जितनी छठे उसके व्रत कर लो, जितने व्रत का फल मिलेगा वो सब शंकर से ही। जाओ पार्वती भीम को देखकर आओ। पार्वती जी भीम के सामने प्रकट हो गए। भीम मांग, तुझे क्या चाहिए? मांगो, क्या दो, क्या दिया जाए? भीम ने कहा, मां मैं मांगूंगा नहीं, तू जानती है, बस दे दे। बड़ा दुखी हूं मैं, मांगूंगा नहीं। भीम जैसी समझदारी तुम भी रखना। भगवान के मंदिर में जाकर परमात्मा से केवल थोड़ी बहुत धन दौलत मत मांगना, भगवान से कहना रावण जैसी चतुरता रखना कि बोले बाबा तुम्हें मेरे कैलाश से मेरे लंका चलना पड़ेगा। शंकर जी मन में सोचे, अगर मैं लंका में चले गया तो जिंदगी भर इसकी लंका में ना तो आग लग सकती है, ना खजाना कम हो सकता है। तो भगवान शंकर ने विचार करा, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ इसीलिए बने कि शंकर को ले जा रहे थे रावण, पर शंकर भगवान जाना नहीं चाहते, क्योंकि शंकर अगर चले जाते तो रावण की लंका में कभी ना आग लगती, ना रावण कभी मरता, ना कभी धन की कमी होती, ना कभी संपदा की कमी होती, ना कभी बुद्धि की कमी होती, ना कभी विवेक की कमी होती। इसलिए शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश जी को रास्ते में भेज दिया, जाओ रावण जा रहा है,
शिवलिंग लेकर, लंका तक पहुंचना नहीं चाहिए, शिवलिंग में भार कर दो। संध्या करने के लिए रुक गया रावण, शिवलिंग दे दिया गणेश जी के हाथ में, गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर जमीन पर रख दिए, रावण से उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए, बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। शंकर भगवान, अगर तुम शंकर के मंदिर में जाकर कह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी धन दे दो, थोड़ी सी दौलत दे दो, 4 गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोबाइल दे दो, हैंडसेट दे दो, शादी करा दो, भगवान से अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हो तो गलत है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते चढ़ाते कभी कह देना, बाबा प्रदोष आ रही है, तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरे घर चलना है। और बाबा को एक बेलपत्री चला के और प्रदोष के दिन बाबा से कह के, ये बेलपत्री नहीं, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं और मेरा भरोसा करता है कि मेरा कल्याण तू करेगा, तू है मेरा अपना, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर। हम में इतना बल नहीं कि हम कोई शिवलिंग तेरे मंदिर से उठा कर ले जाए, हम कैलाश पे से शंकर का शिवलिंग लेकर आ जाए। वो रावण था जो शिवलिंग लाया था, वो कंस था जो शंकर की आराधना में लीन रहा करता था, हमसे इतना नहीं बन सकता क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। हम तो एक बेलपत्री तुझे चढ़ाकर लेकर जा रहे हैं, मैं मानती हूं कि तू मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ मेरे घर में जाएगा और कोई कमी नहीं आने देगा, ये विश्वास। भीम ने कह दिया पार्वती मैया से, माँ मुझे दे दो। माँ पूछती है क्या चाहिए, मांग तुझे क्या दिया जाए। पार्वती जी बार बार पूछ रही है, भीम ने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, आप तो बस अंदाजा लगा कर दे दीजिए। पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा कि शंकर भगवान ने जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था। क्या दिया था उसको, जम के बोलो, 10-10 हजार हाथियों का बल। पार्वती जी ने कहा, सुन भीम, तूने मेरा भजन किया है इसलिए मैं तुझे 10,000 हाथी का बल देती हूं। भीम ने कहा, मैया बिल्कुल नहीं चाहिए, धर लो अपने पास। क्या करूंगा 10,000 हाथी का बल, ये तो शंकर जी भी दे दी, तो मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा, मांगूंगा नहीं, बस तुम तुम्हारे अंदाजे से बोल दो, तुम्हें जो देना दे दो। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा क्या दिया जाए, तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है मैं तुझे 20,000 हाथी का बल देती हूं। 20,000 हाथी का बल ले। भीम ने कहा, मां बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे पास ही बल, क्या करूंगा हाथी का बल। दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान तुमसे खड़े होकर कह रहे हैं, बेटा मैं तुझे 22 करोड़ रुपए दे रहा हूं। कितने रुपए, 22 करोड़। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि बेटा 3 दिन बाद तू बीमार पड़ जाएगा और तुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी कि तू तड़पेगा और मर